हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसका नाम है बीट्स। ठीक है, तो बीट्स में मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि बीट्स क्या होती है। ठीक है, आई विल जनरेट बीट्स प्रैक्टिकली और मैं आपको बीट सुनाऊंगा आज। ओके, सो विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकली इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें होने वाला है। वी विल प्रैक्टिकली लिसन बीट्स। लेक्चर के पहले पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकली सुनेंगे कि बीट्स कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है, डेरिवेशन क्या है उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन एंड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एक ग्राफ स्टडी करेंगे। ठीक है, ग्राफ है बीट का, वो हम लोग ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। एंड लेटर ऑन इसका NCERT के न्यूमेरिकल्स, उसके बाद JEE एंड नीट के MCQs। ठीक है, तो ये लेक्चर में मैं इतनी सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। ओके, तो एक के बाद एक देखते हैं। अभी सबसे पहले बारी है प्रैक्टिकली आपको मैं बीट्स सुनाऊंगा। तो देखो बच्चों, स्क्रीन पे आपको मैंने ये तीन अलग अलग टाइप के वेव्स लिए हुए। ठीक है, तीन अलग अलग टाइप्स के वेव को मिला के मैं बीट आपको सुनाने वाला हूँ। सबसे पहले बीट बताते तो होता क्या है। बीट क्या होता है, मान लो कि रूम में दो अलग अलग साउंड आ रहे हैं। ठीक है, एक साउंड यहाँ से आ रहा है, एक साउंड यहाँ से आ रहा है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो। ठीक है, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं इधर से दोनों कहीं से भी आ सकते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा ही फर्क होना चाहिए। ठीक है, इफ दिस टू आर हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज देन हमको थोड़ा बहुत वैक्सिंग और वेनिंग साउंड सुनाई देगा। वैक्सिंग और वेनिंग साउंड कैसा होता है मैं अभी आपको सुना के ये इसमें प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो दिस इज साउंड 350 हर्ट्ज। 350 हर्ट्ज का जो साउंड है वो कैसा सुनाई देता है, सुनो पहले। तो ये था 350 हर्ट्ज का साउंड। ठीक है, अब ये 350 है तो ऑब्वियसली उसके जैसा ही सुनाई देगा, पर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट कर देता हूं। जैसे मान लो इधर इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कर देते हैं 352। तो फिर से इसकी कितनी है 350, इसकी है 352। मैं 352 को अभी प्ले करता हूं। तो ये 352 आपको अभी फर्क नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 352 थी, अभी वापस ये वाला है 351, ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, बट अभी फर्क कब पता चलेगा, दोनों को साथ में बजाऊंगा तब। जैसे ही दोनों को साथ में बजाएंगे एट दैट टाइम क्या होगा, इन दोनों में फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। तो जब 350 वाला मैक्सिमम हो जाए, जरूरी नहीं कि 352 वाला भी मैक्सिमम हो। फिर से व्हेन 350 बिकम्स मैक्सिमम इट इज नॉट नेसेसरी दैट 352 भी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, दोनों में स्लाइटली लैग आएगा। देखो लैग जो है उसकी वजह से हमको ह्यूमिंग साउंड सुनाई देगा। ये जो सुनाई दे रहा है ना, टूट 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 टूट, एक सेकंड में 2 बार सुनाई दे रहा है एंड दैट इज द बीट फ्रीक्वेंसी। मैं बीट फ्रीक्वेंसी 352 का 353 करके दे रहा हूं। देखो एक सेकंड में 3 बार, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक सेकंड में 3 बार सुनाई दे रहा है। एक सेकंड में 4 बार, एक सेकंड में 5 बार। सो दीज आर कॉल्ड बीट्स। क्या है ये, These are called beats। अभी मैं आपको ग्राफ से बताऊंगा कि ये चीजें क्यों हो रही। एक पहले इसको स्टॉप करते हैं। तो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके अभी बताऊंगा कि कैसे ये बीट की फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई दे रही है। ठीक है, लाइक 1 हर्ट्ज रखा तो क्यों सुनाई दी, 2 हर्ट्ज पे थोड़ा ज्यादा क्यों सुनाई दिया, वो कैसे सुनाई दे रहा है मैं अभी आपको बताता हूं। सो स्टूडेंट्स, ग्राफ में कुछ ऐसा है, ये जो आपको जो ग्राफ दिख रहा है, मैंने 2 वेव्स लिए हुए। ठीक है, आई हैव टेकन 2 वेव्स। वन इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ 7x, दूसरा लिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 4x। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में फेस डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसीज का, दैट विल बी 7 - 4 इज इक्वल टू 3। तो जब ये 3 का डिफरेंस रहेगा तो मैंने यहाँ पे एक नीचे पॉइंट्स बनाए हुए, जैसे ये 0 वाले पॉइंट है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट है 0 वाले, तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये जो दिख रहा है ना, ये वाली लाइन पे क्या है, ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा इतना है और ये वाला डिस्टेंस इतना है। तो ये दोनों डिस्टेंस को मैंने ऐड करके अप्रोक्सीमेटली इधर ऐसे बनाया हुआ है। वैसे ही जैसे यहाँ पे
ये वाली लाइन में दिस इज 1 एंड 2, यहाँ पे ठीक है 1 डिवीजन एंड 2 डिवीजन, 2 डिवीजन हो रहा है रेड का एंड 1 पॉइंट लाइक 2 डिवीजन हो रहा है ब्लू का, तो 2 + 1.2 बिकम्स 3.2, तो मैंने यहाँ पे 3.2 अप्रोक्सीमेटली लेने को ट्राई किया हुआ है। सो इस तरह से जो मैंने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा है हमको। ठीक है, यानी मीनिंग क्या होगी, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इट इज बिकमिंग मैक्सिमम एट सर्टेन इंटरवल। और अच्छे से समझाता हूं, देखो ये सीधा एनसीईआरटी से लिया हुआ है। यहां पे ये वाली जो दिख रहा है ना वेव, ठीक है, इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी थोड़ा नीचे कर देते हैं, यस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ए इज 11 हर्ट्ज। ठीक है, ये 11 हर्ट्ज किसी फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ए। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 11 हर्ट्ज। ओके, और ये जो नीचे वाली दी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, इट इज 9 हर्ट्ज। तो ऊपर वाली की है 11 हर्ट्ज, नीचे वाली की 9 हर्ट्ज। तो जब ये दोनों सुपर पोज होगी तो क्या होगा, दे विल प्रोड्यूस बीट्स। ठीक है, यहाँ पे वो बीट्स प्रोड्यूस करेगी। बीट्स क्यों प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज जब ये वाला 0 होगा तो ये वाला 0 नहीं होगा, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। अब जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये मैक्सिमम होना जरूरी नहीं है। इट इज लाइक, इमेजिन करो कि भाई एक इंसान है, ठीक है, वो चल के जा रहा है, ठीक है, यू एंड योर फ्रेंड आर वॉकिंग समवेयर। अब उसकी आदत है हर 5 मीटर पे रुकना, ठीक है, जैसे लाइक 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वो हर 5 मीटर पे रुकता है। अगेन वो 5 पे रुकेगा, अगेन ही इज स्टॉपिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 5। उसकी आदत है भाई हर 5 मीटर रुक जाना है, ठीक है। और आपकी ऐसी आदत है कि नहीं, मैं तो हर 3 यूनिट के बाद रुकूंगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये रुक गए 1 2 3, अगेन रुक गए 1 2 3, अगेन रुक गए। तो हर 3 मीटर पे आप रुक रहे हो, हर 5 मीटर पे वो रुक रहा है। तो आप लोग का दोनों का एक ऐसा पॉइंट होगा जब आप दोनों उसी पॉइंट पे खड़े रहेंगे। वो कौन कौन से पॉइंट होंगे, तो दैट विल बी, जैसे इसका है 5 और इसका है 3, तो सबसे पहले आप लोग कहाँ पे मिलने वाले हो, एट पॉइंट ऑफ 15 मीटर, ठीक है, बाद में कहाँ पे मिलने वाले हो, 30 मीटर। तो उस तरह से आप लोग किसी थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे मिलते रहोगे। तो अगर मान लो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इनिशियली जब 0 हो, तब इनिशियली यहाँ पे हमको 0 मिलने ही वाला है, ठीक है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसीज वेरी करेगी। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब वापस ये दोनों मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो देखो इसकी है 1, ठीक है, इसकी कितनी है 1, तो 1 + 1 कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2, तो 2 मैक्सिमम ऊपर हो सकता है, वैसे 2 मैक्सिमम नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको दोनों साइड फ्रीक्वेंसीज का वेरिएशन मिलेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फ्रीक्वेंसीज का वेरिएशन हम लोग f1 + f2 कैसे आया। देखा, ये जो बता रहा हूं ना, ये फ्रीक्वेंसीज की 1 है, इसकी भी हाईएस्ट एम्पलीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। वो 2 कैसे आ रहा है मैं आपको अभी इक्वेशन डिराइव करा के बताता हूं। तो अभी बता देता हूं बीट्स में एग्जाम में आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो बीट सबसे पहले क्या होता है, इट इज जनरेटेड ड्यू टू द इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स, इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। 2 वेव्स मैंने आपको वीडियो में बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि कैसे 2 वेव्स मिलती है। तो पता है ना, वो 350 और 352 हर्ट्ज, 353 हर्ट्ज हम लोगों ने देखा कि कैसे 2 वेव्स जब इंटरफियर होती है तो हमको बीट सुनाई देती है, ठीक है। तो बीट के लिए हम अगर मान लो कि ज्यादा डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी का, वी आर नॉट एबल टू काउंट दैट थिंग, ठीक है। 1 सेकंड में मान लो 5 बार या 10 बार अगर किसी की कैपेसिटी हो तो सुनाई देगा, लेकिन उससे ज्यादा बार अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो हमको कभी भी नहीं सुनाई देती, ठीक है। सो बीट क्या होता है, सबसे पहले इट इज फॉर्म ड्यू टू इंटरफियरेंस ऑफ वेव। जब वेव इंटरफियरेंस होती है तब सुनाई देता है। बट ये कौन सी वेव होनी चाहिए, अभी सुनना है तो साउंड वेव होना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन से व्हेन साउंड वेव्स, जैसे मान लो 2 साउंड वेव ले लेते हैं, व्हेन 2 साउंड वेव्स with slightly
different frequencies superpose या फिर इंटरफियर, ठीक है, जब दो साउंड वेव्स जिसमें स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो, जब वो सुपरपोज होगी, एट दैट टाइम वी आर एबल टू सी, देन we will be able to listen waxing and waning sounds, which are called, these sounds are called इन्हीं को बोलते हैं बीट्स, ठीक है। तो वैक्सिंग और वेनिंग साउंड हमको सुनाई देगा और उसी को हम लोग बोलते हैं बीट, ओके। अब बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू the difference in frequency of two waves। जो भी दो वेव्स बन रही है उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ही बीट की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग ये इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो इक्वेशन कैसे डिराइव होगा, देखो सबसे पहले मान लो, हाँ, डेरिवेशन से पहले मैथ्स के कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बायो वाले हैं तो क्लियर होना ही चाहिए, मैथ्स वालों को शायद पता होगा। बायो वाले के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बायो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, पता नहीं हो तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला एक साइड लिख लेना है, ठीक है। इसको अभी साइड में लगा देते हैं। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट रिक्वायर्ड टू डिराइव द इक्वेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मान लो दो वेव्स, कंसीडर टू वेव्स, फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा ही डिफरेंस है। कंसीडर टू वेव्स, कौन कौन से है वेव्स? तो S इज इक्वल टू A cos ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरी वाली है ये S1 बोल देते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1t एंड S2 इज इक्वल टू A cos ऑफ ओमेगा 2t, ठीक है। ये दो वेव्स मान लो सुपरपोज हो रही है, ठीक है। y इज इक्वल टू A cos ऑफ ओमेगा 1t और दूसरी है y इज इक्वल टू A cos ऑफ ओमेगा 2t। Consider these two waves are superposing at a given point। तो जब ये सुपरपोज होगी तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा? S इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेव जो भी होगी विल बी S1 प्लस S2। अभी कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये वेव इक्वेशन तो कुछ अलग था, जब मैंने क्लास में पढ़ा है वो तो ये था y इज इक्वल टू A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स प्लस फाइव, दिस इज द वेव इक्वेशन। बट मैंने तो कॉस में लिख दिया, तो याद रखना वेव इक्वेशन साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। बिकॉज ये जो वेव इक्वेशन है इट फॉलोज इट इज़ अ काइंड ऑफ हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हार्मोनिक मोशन की वजह से इसलिए ये साइन कॉस दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर मैं कॉस में लिखूँ तो ये इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स प्लस फाइव। अगर मैं इनिशियल फेज जीरो ले लेता हूँ, एक्स का वैल्यू भी जीरो ले लेता हूँ, तो आई कैन राइट वाई इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, और वही इक्वेशन हम लोगों ने अभी लिया हुआ है, ठीक है। सो y is equal to a cos of omega t is also kind of wave equation। और ये जो वाली वेव होगी इट इज अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम लोगों ने जो पढ़ा था y is equal to a sin of omega t प्लस और माइनस के एक्स प्लस फाइव,
या साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स प्लस 5, दैट इक्वेशन वॉज अ काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ये वाला जो वेव होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन में कैसा होगा, S इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेव विल बी S1 यानी A cos ऑफ ओमेगा 1t प्लस दूसरा कितना इट इज A cos ऑफ ओमेगा 2t, ठीक है। तो S का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इट विल बी 2A cos ऑफ A माइनस सी cos A प्लस cos B कितना इट इज cos ऑफ A माइनस बी बाई 2 cos ऑफ A प्लस B बाई 2, तो 2A cos ऑफ क्या लिख देंगे, दोनों का एडिशन ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t बाई 2 इंटू cos ऑफ ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t बाय 2। ओके, तो S का वैल्यू बन जाएगा 2A cos ऑफ, अगर मैं t को बाहर निकाल दूं तो वी कैन राइट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 इंटू cos ऑफ ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t बाय 2। तो वो जो दो वेव्स हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट, ये एक वेव और ये दूसरी वेव, दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जब ये दो वेव्स सुपरपोज होगी एट दैट टाइम जो रिजल्टेंट वेव होगी उसमें क्या होगा, इन सर्टेन टाइम इट विल बी मैक्सिमम वैल्यू, फिर वापस जीरो, फिर वापस से मैक्सिमम होगा, फिर वापस जीरो, मैक्सिमम जीरो, इस तरह से हमको थोड़े थोड़े पॉइंट पे बीट्स सुनाई देगी। तो इसमें ये जो वाली वेव है इसमें दो वेव दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ वेव इन दिस थिंग, एक तो ये वाली, ठीक है, ये जो मैक्सिमम हो रहा है फिर वापस जीरो, फिर ये ऐसा जीरो मैक्सिमम, ठीक है, और एक ये कंटिन्यूस वाली, जो कंटिन्यूस वाली वेव है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, बिकॉज देखो ये मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमम हो रहा है, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 विल गिव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूस वेव, ठीक है। और ये वाली जो होगी, ये कौन सी है, जो एनवलप जो ऊपर की तरफ मैंने जो वेव बनाया है वो वाली, तो ये हो जाएगी, दिस विल बी द इक्वेशन फॉर बीट। तो अगर बीट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगा, विल बिकम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक है। और ये जो कंटिन्यूस वेव है उसके लिए क्या होगा, इट विल बी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो इसीलिए ये 2 तक मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है, ये t है इधर। और इस केस में इट्स ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2 करो तो बीट का फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 भी मिलेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन से बीट की फ्रीक्वेंसी होगी f1 माइनस f2।